हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ विंध्यवासिनी की कथा। माँ विंध्यवासिनी मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं। मैं आपको विंध्यवासिनी मंदिर के बारे में दो पौराणिक कथा बताने जा रहा हूँ। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी का विवाह हुआ, उस दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी, जिससे कंस भयभीत होकर देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। कंस ने जैसे जैसे देवकी के पुत्र हुए वैसे वैसे ही सातों बच्चों को मार दिया। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, उसी दिन गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ माँ योगमाया ने जन्म लिया। तब वासुदेव को भगवान ने बताया कि तुम इस बच्चे को नंद के बच्चे से बदल दो। जैसे ही भगवान ने बताया, उसी समय सभी लोग, द्वारपाल और सिपाही मूर्छित हो गए। तब वासुदेव यमुना नदी पार करके गोकुल आए और नंद की पुत्री को अपने साथ ले गए। कंस को पता चला कि देवकी की और वासुदेव की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया, तो वह उसे मारने कारावास में आया। उसने देखा कि वह पुत्री हुई है, परंतु उसे भी खाई में गिरा दिया। लेकिन माँ योगमाया ने अपना असली रूप धारण किया और कहा, हे मूर्ख, तुम्हें मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है, अब तुम्हारा वध होना निश्चित है। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। तब देवताओं ने माँ से कहा कि माँ, अब आपका धरती पर कार्य पूरा हो चुका है, अब आप हमारे साथ देवलोक चले, हमें कृतज्ञ करें। लेकिन माँ योगमाया बोली, नहीं, मैं अब यहीं रहकर अलग अलग रूप में दर्शन दूंगी। तब माँ विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई। तब से माँ विंध्याचल पर्वत पर ही विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन देती है। और दूसरी कथा के अनुसार जब माता सती के ने देह त्याग दिया, तब भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव देह को उठाकर विनाश तांडव करने लगे, जिससे ब्रह्मांड का सर्वनाश होने लगा। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े जहाँ धरती पर गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का अंग गिरा था, जिससे यहाँ शक्तिपीठ बन गया। संसार में यही शक्ति पीठ माँ दुर्गा का साक्षात निवास स्थान माना जाता है। विंध्याचल पर्वत पर ही माँ अपने तीनों रूपों में दर्शन देती है। विंध्यवासिनी रूप में माँ लक्ष्मी, काली को हमें माँ काली और माँ अष्टभुजा रूप में माँ सरस्वती में विराजमान है। यही थी माँ विंध्यवासिनी की कथा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।